Yes, hello everyone. तो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर कोर्स. ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड ऑल दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स की जर्नी बच्चों हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. और अभी तक हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में मैंने आपको अकाउंट के कुछ ABCD वाले कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जहां पर हमने अकाउंट्स के सारे बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनके बारे में बच्चों हमने डिस्कशन किया है. ओके, तो आइए इस जर्नी को बच्चों हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आगे चल करके और कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके बेसिक को, आपके फाउंडेशंस ऑफ अकाउंट्स को बच्चों स्ट्रॉन्ग करेंगी, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. तो यहां पर अब मैं आपको आज बताने वाला हूं कि दैट जैसे कि आपको भी अकाउंट्स के ABCD के बारे में पता चल गया. ओके, नाउ अब हमें यहां पर सीखना है कि सिस्टम क्या है, अकाउंट को रिकॉर्ड करने का सिस्टम क्या है. बुक कीपिंग आपको पता चल गई कि दैट हाउ टू रिकॉर्ड रेगुलर ट्रांजैक्शन इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से सिस्टम को फॉलो करके हमें यहां पर अकाउंटिंग करनी है. ओके, तो आज का मेरा सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के लिए वो है बच्चों अकाउंटिंग सिस्टम. ओके, सो कौन से सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हमें अकाउंट सीखने के लिए, अपने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए बच्चों फॉलो करना है. तो जब हम अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जब हम अपने अकाउंट को करने की पद्धति के बारे में बच्चों डिस्कस करते हैं, तो अकाउंटिंग सिस्टम के देयर आर टू types of system are there. Okay, so there are two systems are there of doing accounting normally. One is known as a Indian system of account. Okay, and another one is known as a English system of accounting, we can say. So English system of accounting, or that can also be called as a American system of accounting. Okay, जब हम बात करते हैं बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की, तो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का कोई भी बच्चों एक स्पेशल स्टैंडर्ड नहीं है. इसके कोई एक सिंपल से या फिर स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. इंडिया में हर पर्सन एक डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों चलाता है, और वह अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको अपने तरीके से, ठीक है ना, जो तरीका उसे पता है, जो सिस्टम उसे सही लगता है, जिससे वो आसानी से समझ पाए, वो अपने तरीके से अपने अकाउंट्स की डिस्कशन या अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग बच्चों बुक्स में करता है. ओके, सो इंडियन सिस्टम का कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है. दैट्स व्हाई इन आवर अकाउंटिंग करियर एंड इन आवर अकाउंटिंग पोर्शन वी डोंट हैव टू फॉलो दिस सिस्टम एट ऑल. ओके, सो सॉरी टू इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हमें इस इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बच्चों यहाँ पर सिलेबस में कहीं पर भी सीखना नहीं है. तो हमें जो सीखना है वो सिस्टम है बच्चों इंग्लिश एंड और अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. अब यही सिस्टम बच्चों हमारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉलो किया जाता है, और हमें भी उसी वर्ल्ड में रहना है. तो वी ऑल्सो हैव टू लर्न दैट व्हाट इज इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और अमेरिकन सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग. ओके, तो जब हम बात करते हैं अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, तो यहां पर बच्चों दो और सिस्टम इसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं, जिसका एक का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम. क्या नाम है बच्चों? सिंगल एंट्री सिस्टम. तो अकाउंट को एंट्री करने का मतलब अकाउंट को रिकॉर्ड करने का जो सबसे पहला अमेरिकन सिस्टम है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम. ओके, और अकाउंट ट्रांजैक्शंस को अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करने का एक और सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज अ डबल एंट्री सिस्टम. ओके, तो जो 12th स्टैंडर्ड में होंगे उन्हें कहीं ना कहीं ये वर्ड हमने सुना है ऐसा लग रहा होगा, बट जो 11th के लिए हैं उनके लिए ये सारी चीजें बच्चों एकदम न्यू है. ओके, सो अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो तरीके हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा तरीका है बच्चों डबल एंट्री सिस्टम. अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है और डबल एंट्री सिस्टम बच्चों कौन फॉलो करता है? तो देखो ये दोनों सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है. यू हैव अ ऑप्शन, आपका बिजनेस है, आपके पास ऑप्शन है
कि विच सिस्टम यू नीड टू फॉलो। अगर आपका बिजनेस का नेचर एक स्मॉल स्केल बिजनेस है, आप कोई बड़े स्केल का बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कोई लोकल वैरायटी के प्रोडक्ट को बेच रहे हो, या आपका एक स्मॉल एंटरप्राइजेस है जिसके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, यू आर लिविंग इन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, सो ऐसे लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को ऑक्यूपाई करने के लिए द सिंगल एंट्री सिस्टम इज इनफ। ओके, सो ये सिस्टम बच्चों एक स्मॉल नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इनफ है। और जब हम बात करते हैं बच्चों डबल एंट्री सिस्टम की, तो ऑफ कोर्स ये वो सिस्टम है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के द्वारा या जो लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनके लिए बच्चों ये सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बैंक हो गई वो डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करती है। हमारे आसपास के छोटे मोटे किराना शॉप हो गए, आसपास के वीकेंड से कोई समझो क्लोथ स्टोर हो गया, बुक शॉप हो गई, स्टेशनरी हो गए, या उसके अलावा वीकेंड से डेयरी वाला हो गया, ऐसे जितने भी आसपास के हमारे स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन इजीली फॉलो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो जैसे कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, सो यू मस्ट नो दिस बोथ दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हियर। ओके, तो आपको इतना तो पता चल गया कि ये सिस्टम कौन से टाइप के बिजनेस यूज करते हैं और ये सिस्टम कौन से टाइप के बिजनेस के द्वारा यूज किया जाता है। करेक्ट बच्चों। अब सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में और डीप आपको नॉलेज चाहिए या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, ऑफ कोर्स आपके मन में इस बात को जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कौन कौन से बड़े बड़े एग्जांपल्स होते हैं। तो बच्चों उन सभी एग्जांपल्स को डिटेल में समझने के लिए या जिसको समझे बिना आप अपने अकाउंटिंग प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको हमारे एडवांस कोर्स को बच्चों एक्सेस करना होगा। और उस एडवांस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है उस कोर्स की पूरी डिटेल्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो फिलहाल पहले ये समझ जाइए कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम में हमें फॉलो करना है अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर दो सिस्टम बच्चों एग्जिस्ट हैं या जिसके दो फैक्टर हैं, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेसेस, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बिजनेसेस, वी आर फॉलोइंग एदर ऑफ दिस सिस्टम। इन दोनों में से कोई भी एक सिस्टम फॉलो किया जा सकता है आपके बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंगली। करेक्ट है। चलिए, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, इसको प्लीज आप दिमाग में रखिएगा, जिससे कि आगे चल करके आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एडवांस कोर्सेज को मेरे एक्सेस करोगे, तो वहां पर ये बेसिक चीज आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगी। करेक्ट है। चलिए, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अब बच्चों अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यस, धीरे धीरे बच्चों अकाउंट्स आपके क्लोज आता जा रहा है। ओके, अगर आपको इजीली बच्चों समझ रहे हैं तो अकाउंट आपके क्लोज आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट चीजें सीखेंगे बच्चों यहां पर क्या, कि यहां पर जब बच्चों किसी भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी व्यवहार होता है या किसी प्रकार का भी जब लेन देन होता है या कोई परचेज होता है, सेल होता है, खर्चे होती है, इनकम होता है, हम असेट परचेस करते हैं, अपने लाइबिलिटी को पे करते हैं या फिर लाइबिलिटी लेते हैं, मतलब कर्जा लेते हैं या कर्जा चुकाते हैं। तो बच्चों ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को हमें बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजैक्शंस की हमें एंट्री करनी पड़ती है, मतलब उस ट्रांजैक्शंस को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में बच्चों रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, अब उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि आपने अभी जस्ट देखा कि बच्चों सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें फॉलो करना होता है, तो यहां पर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बच्चों फॉलो करना है। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको 11th 12th और प्लस आपके आगे के करियर में जो सॉल्व करने हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर बच्चों आपको सॉल्व करने हैं, वो आपके डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम का आपको यहां पर प्रयोग सीखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर उस प्रयोग की एक झलक मैं आपको बताता हूं कि कैसे ट्रांजैक्शंस को यहां पर डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बच्चों आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपकी प्रॉब्लम को या आपके कॉन्सेप्ट को एकदम स्पष्ट कर देगा पानी की तरह। वो क्या, जब बच्चों आपके बिजनेस में किसी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, लेट्स से कि आपके द्वारा कोई गुड्स बेचा गया, एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं,
जिससे कि आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में भी समझदारी आ जाएगी और यहां पर ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर कैसे करना है वो तरीका, वो पैटर्न भी बच्चों आपको पता चल जाएगा। ओके, सो जब भी बच्चों कोई ट्रांजैक्शंस होता है और उस ट्रांजैक्शन में जब आप उसकी एंट्री करते हो, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा है कि सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। ओके, क्या बोला गया कि आपने 10,000 के वर्थ का, 10,000 की कीमत का गुड्स जो है वो सेल किया। अब आप इस ट्रांजैक्शन में जरा ध्यान से देखिए, प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए, अपने पूरा कंसंट्रेशन यहां पर रखिए बच्चों कि 10,000 रुपए की कीमत का गुड्स आपने बेच दिया। अब आपने 10,000 का गुड्स जब आपने बेचा तो आपके पास उस गुड्स को बेचने से, इस ट्रांजैक्शंस को करने से आपके पास एक तरफ से कुछ बेनिफिट आ रहा है और दूसरी तरफ से एक बेनिफिट बच्चों दूसरे के पास क्या हो रहा है, जा रहा है। ओके, नाउ अब हम बच्चों गुड्स को बेचे, गुड्स को बेचने से क्या हो रहा है, गुड्स को बेचने से 10,000 रुपए का गुड्स हमने बेचा। यस, तो बेचने से क्या हो रहा है, जरा इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई 10,000 का गुड्स है और आप उसको सेल कर रहे हो। सेल करने पे क्या हो रहा है, एक तरफ से देखा जाए तो आपके पास 10,000 रुपए बच्चों आ रहे हैं। आई एम राइट और नॉट? एक तरफ से देखा जाए तो आपके पास 10,000 आ रहे हैं और उस 10,000 को आप अपनी जेब में रख रहे हो, करेक्ट है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके पास का जो गुड्स है वो आपके पास से जा रहा है, तो ये बेनिफिट बच्चों जा रहा है और 10,000 का कैश हमारे पास आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो हर एक ट्रांजैक्शंस में बेनिफिट एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से बेनिफिट बच्चों जाता है। तो यहां पर जब हम डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें हर ट्रांजैक्शंस में ये जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेनिफिट आने वाला फैक्टर और बेनिफिट जाने वाला फैक्टर, इन दोनों फैक्टर को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना होता है। और जब हम ट्रांजैक्शंस के इन दोनों बेनिफिट को, इन दोनों फैक्टर्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ओके, अब डबल एंट्री सिस्टम में बेनिफिट आ रहा है, बेनिफिट जा रहा है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई तो सिंबल होना चाहिए जो सिंबल इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को शो करेगा कि कैसे पता लगेगा कि बेनिफिट आ रहा है या बेनिफिट जा रहा है। तो उसके लिए आपको समझना है कि जब ट्रांजैक्शन की बच्चों अब जब एंट्री करते हो तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो फैक्टर होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और वो दो एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट का नाम है डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट का नाम है, यस बच्चों आपने सही जवाब दिया, क्रेडिट। ओके, सो डेबिट एक ये एस्पेक्ट है और क्रेडिट बच्चों ये दूसरा एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट का मतलब होता है फैक्टर। ओके, सो ट्रांजैक्शंस को एंटर करने के टू एस्पेक्ट में से पहला एस्पेक्ट है डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट है बच्चों क्रेडिट। ओके, डेबिट की जो पोजीशन है वो हमेशा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में होती है और क्रेडिट की पोजीशन बच्चों हमेशा राइट हैंड साइड में होती है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मेरे एडवांस कोर्सेस में आकर के तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट क्यों है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट क्यों है। बट फिलहाल इस कोर्स में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट हैं, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। ओके, अब जैसे कि मैंने बच्चों आपको ये एग्जांपल दिया जिसमें एक तरफ से मेरे पास बेनिफिट आ रहा है और दूसरी तरफ से गुड्स का बेनिफिट मेरे पास से जा रहा है, तो याद रखिएगा किसी भी ट्रांजैक्शन से जब आपको बेनिफिट आता है तो उसको हमें बच्चों हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है और जब किसी ट्रांजैक्शन से हमारे पास से बेनिफिट जाता है तो उसे हमें बच्चों डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। सो डेबिट रिकॉर्ड दी बेनिफिट विच गोज फ्रॉम अस एंड क्रेडिट रिकॉर्ड द बेनिफिट विच कम्स टू अस। तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ट्रांजैक्शंस कर लीजिए, परचेज, सेल, खर्चा, इनकम, कुछ भी,
ठीक है ना। किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन आप कीजिए बच्चों, हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट छुपा हुआ है, उसमें से कुछ बेनिफिट्स बच्चों हमारे पास आते हैं और एक बेनिफिट मेरे पास से जाता है, तो दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए ये दो सिंबल यहां पर डबल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम में बच्चों यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में बच्चों प्लस माइनस जैसे सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, इन द सेम वे अकाउंटिंग में ये डेबिट एंड क्रेडिट जैसे दो एस्पेक्ट बच्चों यूज किए जाते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से आए हुए बेनिफिट और गए हुए बेनिफिट को प्रेजेंट करने के लिए। करेक्ट है। सो ये दो इंपॉर्टेंट बात बच्चों इस वीडियो में आपको समझना जरूरी है। पहली बात कौन सी वाली, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया, और दूसरी वाली कौन सी बच्चों कि कैसे ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट यहां पर बनते हैं और कैसे ट्रांजैक्शन को हम लोग दो फैक्टर में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो आई होप सो बच्चों कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और ये भी बेसिक कंसेप्ट आपके अकाउंट की डिक्शनरी में आज के वैल्यू में एक नया चीज बच्चों ऐड हुआ रहेगा, जिससे कि आपको डेबिट और क्रेडिट को लेकर के कभी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अगेन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के नेक्स्ट आइटम को बच्चों डिस्कस करेंगे। अगेन एक एक वीडियो, जो वीडियो आप रेगुलरली देख रहे हो, ये सारे बच्चे आपके अकाउंट्स फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। जैसे आप लास्ट वीडियो मेरा कंप्लीट करोगे वैसे ही आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू आपको अकाउंट्स में अजीत एकेडमी की तरफ से मिली है। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।